नमस्कार बच्चों। ई हिंदी शाला में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए आज की कक्षा की शुरुआत करें। आज हम जानेंगे झांसी की रानी के बारे में। एक ऐसी कविता जो आपके मन में देशभक्ति की भावना भर देती है। आइए शुरू करते हैं। झांसी की रानी। आप सभी जानते हैं कि सैकड़ों वर्षों की गुलामी के बाद भारत आजाद हुआ था। उसके लिए अनेक लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। इतने लोगों के बलिदानों के बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई। उसमें से एक प्रमुख थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आइए उनकी कविता पढ़ते हैं, जो कि इतनी प्रसिद्ध है कि उसे लोग आज भी गाते हैं। कविता को बहुत ध्यान से सुनिएगा। उनकी पूरी जीवन की गाथा इसी कविता के द्वारा कवयित्री ने लिखी है। कविता आरंभ करने से पहले कवयित्री के बारे में कुछ जानते हैं। इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान ने, जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ था। वहां के एक जमींदार परिवार में वो जन्मी। उन्होंने बचपन से ही कविताएं रचनी शुरू कर दी थी। जब उनका विवाह हुआ तो उसके बाद उन्होंने गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया। देश के लिए लड़ने के लिए वो तैयार थी। 15 फरवरी सन 1948 को, यानी कि भारत की आजादी के बाद, एक कार दुर्घटना में अचानक उनकी मृत्यु हो गई। उनके कथा संग्रह हैं बिखरे मोती, उन्मादिनी और सीधे साधे चित्र। और उनके जो कविता संग्रह हैं वो है मुकुल और त्रिधरा। उनकी बहुत सारी जो कविताएं हैं वो प्रसिद्ध हैं, आपने सुनी भी होंगी। एक तो कोयल है, देखो कोयल काली है पर मीठी है इसकी बोली। इसके अतिरिक्त एक और कविता आपने सुनी होगी, माँ कदम का पेड़ अगर यह होता यमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठ कन्हैया बनता धीरे धीरे। और जलियांवाला बाग कांड उनकी बहुत प्रसिद्ध कविता है। और सबसे प्रसिद्ध कविता है इनकी झांसी की रानी। तो आइए शुरू करते हैं कविता। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। इन पंक्तियों का अर्थ है, अंग्रेजों के बढ़ते हुए अत्याचार के खिलाफ स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए भारत के राजाओं में हलचल मच गई। उनके सिंहासन हिलने लगे। गुलामी की जंजीरों में वर्षों से जकड़े हुए बूढ़े भारत में भी अब नया जोश आ गया था। सभी ने अपनी खोई हुई आजादी की कीमत को पहचान लिया था और उन्होंने मन में अंग्रेजों को भारत से भगाने का निश्चय कर लिया था। आगे कहती है कवयित्री, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब है कि अंग्रेजों को भारत से जब उन्होंने भगाने का निश्चय कर लिया तो भारत की पुरानी जो तलवारें थीं वो भी सन 1857 में फिर से चमकने लगी थी। आप सभी जानते होंगे कि 1857 में जो विद्रोह हुआ था, मंगल पांडे उसकी अगुवाई में थे। तो हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से एक कहानी सुनी है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ा करती थी। अब बुंदेले हर बोले कौन है? बुंदेले हर बोले बुंदेलखंड जो जगह है वहां पर गा गा कर जो राजाओं की कहानियां सुनाते हैं उन्हें कहा जाता है। आगे देखें, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। अब आगे कहती हैं कवित्री कि लक्ष्मीबाई कानपुर के नाना साहब की मुंह बोली बहन थी, यानी कि वो उनकी असली बहन नहीं थी, उन्होंने उसे बहन मान लिया था। उनका बचपन का नाम छबीली था। वह अपने पिता की इकलौती संतान थी और उनका बचपन नाना साहब के साथ ही खेलते पढ़ते हुए बीता। वह अपनी उम्र की लड़कियों को अपनी सहेली नहीं मानती थी, बल्कि सहेली किसे मानती थी? बरछी ढाल कृपाण और जो कटारी हैं, जो उनके अस्त्र और शस्त्र थे, उनको अपनी सहेलियां मानती थी। आगे सुनिए, वीर शिवाजी की गाथाएं उनको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती हैं कि उन्हें शिवाजी की जो गाथाएं थी, उनकी वीरता की कहानियां मुंह जुबानी याद थी। हमने बुंदेले हर बोलों के मुख से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ा करती थी।
लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उनकी तलवारों के वार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। आगे कहती हैं कि लक्ष्मीबाई को देखकर ऐसा लगता था मानो वो वीरता की अवतार हों, दुर्गा के रूप में आई हों। कभी ऐसा लगता था मान लो वो लक्ष्मी का रूप हों। उनकी तलवारों के वारों को देखकर मराठे बहुत प्रसन्न हुआ करते थे। मराठा जो कौम है वो क्या है, वो युद्ध के लिए प्रसिद्ध होते हैं, तो उनकी वीरता को देखकर जो मराठे थे वो बहुत खुश होते थे। नकली युद्ध करना, चक्रव्यूह बनाना, शिकार खेलना और शत्रु की सेना का घेराव करना और किले बनाकर तोड़ना ये उनके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र कुलदेवी उसकी भी आराध्य भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब वो कहते हैं कि महाराष्ट्र की जो कुलदेवी हैं भवानी यानी दुर्गा का रूप, वो लक्ष्मीबाई की आराध्य देवी थी, वो उनकी पूजा किया करती थी। हमने बुंदेलखर बोलों के मुख से सुना है कि लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। आगे देखें। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में, राजमहल में बजी बधाई खुशियां छाई झांसी में, सुभट बुंदेलों की विरुदावली सी वह आई झांसी में, चित्रा ने अर्जुन को पाया शिव से मिली भवानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब लक्ष्मीबाई का विवाह राजा गंगाधर राव के साथ हुआ जो कि झांसी के राजा थे, तब वह भी रानी बनकर झांसी में आ गईं। राजमहल में चारों ओर खुशियां छा गईं। सभी उन्हें बधाइयां देने लगे। ऐसा लगता था मानो वो वीरता की कहानी सी हो जो कि झांसी में आ गई हों। हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुना है कि वह वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ती थीं। उनके विवाह को देखकर ऐसा लगता था मान लो जिस प्रकार से अर्जुन का विवाह चित्रा से हुआ और शिवजी का पार्वती से, उसी प्रकार से गंगाधर राव के साथ झांसी की रानी बनकर लक्ष्मीबाई का विवाह हुआ। आइए आगे देखें। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु काल गति चुपके काली घटा घेर लाई, तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी दया नहीं आई, निस्संतान मरे राजा जी रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इन पंक्तियों का आशय है कि रानी के विवाह के बाद मानो झांसी का सौभाग्य जाग गया, महल में प्रसन्नता की रोशनी छा गई, किंतु ये सब बहुत समय तक नहीं चल सका। दुर्भाग्य के काले बादल चारों ओर घिरने लगे। विधि को यानी कि काल को रानी के तलवार चलाने वाले हाथों में चूड़ियां पसंद नहीं आईं। बीमारी के कारण राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई और रानी विधवा हो गई। भाग्य को मानो रानी पर जरा भी दया नहीं आई। राजा निसंतान ही मर गए थे, यानी उनकी कोई संतान नहीं थी, पुत्र या पुत्री नहीं थे, और रानी शोक में डूब गईं, वो दुख में डूब गईं। हमने बुंदेलखंड के लोगों से सुना है कि रानी वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्ष आया, राज्य हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया, फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज्य झांसी आया, अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई बिरानी थी, बुंदेलहर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब ये है कि जब लॉर्ड डलहौजी को यह पता चला कि झांसी के राजा निस्संतान ही मर गए हैं, यानी उनकी मृत्यु के बाद कोई भी राज्य को संभालने वाला नहीं है, तब वह मन ही मन बड़ा खुश हुआ, क्योंकि उसे लगा झांसी पर कब्जा करने का इससे अच्छा अवसर कोई नहीं मिलेगा। उसने तुरंत अपनी फौजों को झांसी के किले पर भेज दिया और ब्रिटिश राज्य का झंडा फहरा दिया।
इस प्रकार से ब्रिटिश राज्य लावारिस झांसी राज्य का वारिस बन गया, यानी कि वो वहां का राजा बन गया। रानी ने आंसुओं से भरे हुए आंखों से देखा कि उनकी झांसी अब पराई हो चुकी थी। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह बहादुरी से लड़ा करती थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था तब वह भारत आया। डलहौजी ने पैर पसारे अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैरों ठुकराया। रानी दासी बनी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती हैं कि जब वह फिरंगी हैं, यानी कि जो अंग्रेज हैं जिन्होंने हमारे देश पर उस समय राज्य किया, वो किसी का भी प्रार्थना नहीं सुनते थे, किसी की भी कोई भी बात नहीं सुनते थे। जब वो भारत में आए तो वो व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने पूरे भारत पर कब्जा कर लिया। डलहौजी जो लॉर्ड था उस समय का, उसने धीरे धीरे अपने चारों ओर पैर पसारने शुरू कर दिए। राजाओं और नवाबों को उसने अपना गुलाम बना लिया। जो दासियां थीं, यानी कि जो अंग्रेजों की कंपनी थी, वो तो रानी बन गई, और जो यहाँ की रानियां थीं अब वो उनकी दासियों की तरह दिखने लगी थीं। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से सुना है कि जो झांसी की रानी थी लक्ष्मीबाई, वो वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। छिनी राजधानी दिल्ली की लखनऊ छिना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा कर्नाटक की कौन बिसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाले मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब है कि धीरे धीरे दिल्ली, लखनऊ और सब जो थे राज्य थे, वो उनके ऊपर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। पेशवा जो थे वो बिठूर में कैद कर लिए गए। नागपुर, उदयपुर, तंजौर, सतारा, कर्नाटक सभी को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया। सिंध, पंजाब इत्यादि पर भी उन्होंने हमला करके कब्जे में ले लिया। बंगाल, मद्रास की भी यही कहानी थी, यानी कि वहां पर भी अंग्रेजों का राज्य हो गया था। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुंह से सुना है कि झांसी की रानी वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। रानी रोई रनिवासों में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरे आम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो लखनऊ के लो नौलख हार। यूं पर्दे के पज्जत जो परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब है कि जो रानियां थीं और जो बेगमें थीं, वो दुखी होकर अपने महलों में रोती रहती थीं। उनके कपड़े और उनके जो गहने थे वो बाजार में बिकने लग गए थे। अंग्रेजों ने उन सब चीजों को भी छीन लिया था और उन्हें बाजार में बेचना शुरू कर दिया। इस प्रकार से उन्होंने अपना अत्याचार करना शुरू कर दिया था। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह लड़ा करती थी। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मान में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धू पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। हुआ यज्ञ प्रारंभ उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे घर थे उनमें सब में बहुत दुख फैला हुआ था, और महलों में अपमान की जो घूंट था वो पी रहे थे जो राजा थे, क्योंकि अंग्रेजों ने ना तो गरीबों को छोड़ा और ना ही राजाओं को छोड़ा था। वीर सैनिकों के मन में भी अपने पुरखों का, यानी अपने जो पूर्वज थे उनका अभिमान था। उन्हें लगता था कि अब उनके अपमान का बदला लेने का समय आ गया है, अब उन्हें वापस अपनी इज्जत चाहिए थी।
उधर नाना साहब जो थे और पेशवा थे वो युद्ध का सामान जुटाने लग गए थे। उन्होंने सोच लिया था कि अंग्रेजों के खिलाफ उन्हें बगावत कर देनी है। उधर इससे पहले ही जो छबीली थी, छबीली कौन है? लक्ष्मीबाई। उन्होंने भी युद्ध का आह्वान कर दिया, उन्होंने युद्ध के लिए ललकार लगा दी। हमने बुंदेलों के मुंह से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटें छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी। जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो वो कहते हैं कि इस प्रकार से उन्होंने विद्रोह कर दिया, युद्ध का आह्वान कर दिया। महल झोंपड़ी सब जगह पर स्वतंत्रता के लिए लड़ाई की आग लग चुकी थी और दिल्ली, लखनऊ, कानपुर, मेरठ, पटना सब जगह पर अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया गया था, बगावत हो गई थी। चारों तरफ से हलचल होनी शुरू हो गई थी। हमने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, नाना धूधू पंत तातिया चतुर अजीमुल्ला सरनाम। अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे इनके नाम। लेकिन आज जुर्म कहलाती इनकी जो कुर्बानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवयित्री कहती हैं कि स्वतंत्रता के युद्ध में जो चल रहा था इस समय, उसमें बहुत सारे जो वीर थे उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी, जिसमें इन सभी बड़े बड़े जो राजा हैं या फिर उस समय के जो छोटी छोटी रियासत के राजा हुआ करते थे, उन सभी ने अपने अपने प्राण कुर्बान कर दिए। भारत के इतिहास में इन सभी के नाम अमर रहेंगे, लेकिन इस समय अंग्रेजों के लिए वो जुर्म कहलाती थी जो उन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। हमने सुना है कि जो रानी थी लक्ष्मीबाई, वो वीर सैनिकों की तरह, वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका मतलब है कि हम झांसी के युद्ध के मैदान में चलते हैं, जहां रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों के बीच में एक पुरुष की तरह से युद्ध करने के लिए खड़ी हुई हैं। उसी समय लेफ्टिनेंट वॉकर युद्ध करने के लिए वहां आगे आ पहुंचा। सैनिकों के बीच में से वो आगे बढ़ने लगा। रानी ने भी अपनी तलवार खींच ली और उन दोनों के बीच में महायुद्ध छिड़ गया। रानी की वीरता को देखकर वॉकर को बहुत हैरानी हुई। उसने तो सोचा था कि वो एक स्त्री से युद्ध कर रहा है, उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। रानी के सामने वो टिक नहीं पाया और घायल होकर वहां से भाग खड़ा हुआ। हमने बुंदेले हरबोलों के मुख से सुना है, एक रानी ऐसी थी जो वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। रानी बढ़ी कालपी आई कर 100 मील निरंतर पार, घोड़ा थक कर घिरा भूमि पर गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवित्री कहती हैं कि रानी अब आगे बढ़ने लगी और लगातार 100 मील घोड़े को दौड़ाती हुई वो कालपी जाकर पहुंच गई। घोड़ा थक कर धरती पर गिर गया, क्योंकि वो इतनी लंबी यात्रा से थक चुका था। थक कर जब वो धरती पर गिरा तो उसकी मृत्यु हो गई। यमुना के तट पर फिर से रानी के साथ अंग्रेजों का युद्ध हुआ। रानी ने उन्हें हरा दिया। युद्ध में विजयी होकर रानी फिर से आगे चल पड़ी और उन्होंने ग्वालियर पर अधिकार कर लिया। जब रानी ग्वालियर जा पहुंची
तो जो अंग्रेजों का मित्र था राजा वहां का ग्वालियर का, उसने डर के मारे वहां की राजधानी छोड़ दी और वो भाग खड़ा हुआ। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि रानी वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। विजय मिली पर अंग्रेजों की सेना फिर घिर आई थी। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, उसने मुकी खाई थी। कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी। पर पीछे यूरोज आ गया, हाय घिरी अब रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवियत्री कहती है कि अब जब रानी विजयी हो गई, आगे बढ़ चली, तो उनको इस समय फिर भी जो था अंग्रेजों ने सोचा कि किस प्रकार से उन्हें हराया जाए। युद्ध में रानी को विजय तो मिल गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने आकर उन्हें फिर से एक बार घेर लिया। इस बार उनका सामना जनरल स्मिथ से था। रानी ने उसे भी हरा दिया। रानी के साथ उनकी दो प्यारी सखियां भी आई थीं, कान्हा और मंदरा। उन दोनों ने भी युद्ध की क्षेत्र में इतनी तबाही मचाई, खूब मारकाट मचाई, लेकिन पीछे से तभी यूरोज आ गया और रानी दोनों तरफ से घिर गई। बुंदेले हरबोलों के मुख से हमने सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध किया करती थी। रानी गई सिधार चिता, अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज तेज की, वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 की थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई, बन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई, हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आगे कवियत्री कहती हैं कि रानी तो स्वर्ग सितार गई। उनकी जो चिता थी वो ऐसे लगती थी मानो कोई दिव्य सवारी हो जो स्वर्ग की ओर जा रही हो। वो उनकी जो आत्मा थी वो ईश्वर में जाकर मिल गई, परमात्मा से उनका तेज जाकर मिल गया। जिस समय उनकी मृत्यु हुई वो केवल 23 वर्ष की थी। इतनी छोटी सी आयु में ऐसा लगता था उन्होंने सब कुछ पा लिया। मनुष्य के रूप में मानो वो एक अवतार लेकर आई थी और हमें स्वतंत्रता का रास्ता दिखाने के लिए आई थी। जो हमें सीख सिखानी थी वो सिखाकर चली गई। उन्होंने हमें बता दिया कि आजादी से बढ़कर कुछ भी नहीं है और देश जो है मातृभूमि है, उसकी स्वतंत्रता सबसे ज्यादा प्रिय है। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह लड़ा करती थी। जाओ रानी याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी, तो हो मदमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू तो अमिट निशानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, झांसी वाली रानी थी। आगे कवियत्री कहती हैं कि हे रानी, तुम स्वर्ग को चली जाओ। हम जो भारतवासी हैं वो हमेशा तुम्हारे कृतज्ञ रहेंगे। हम तुम्हारे हमेशा एहसान के तले दबे रहेंगे। जो तुम्हारा यह बलिदान है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। उसने हमारे मन में स्वतंत्रता की जो आग है वो लगा दी है और तुम्हारा जो नाम है वो हमेशा के लिए हम सबके मन और मस्तिष्क में और इतिहास में अमर हो जाएगा। तुम खुद अपना स्मारक खुद ही होगी, तुम्हें हमेशा याद रखा जाएगा। हमने बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुख से सुना है कि रानी लक्ष्मीबाई वीर पुरुषों की तरह युद्ध करा करती थी। तो बच्चों, ये तो थी बहुत प्यारी सी कविता जो कि हमारे मन में एक देश प्रेम की ऐसी आग जगाती है जिससे हमें यह पता चलता है हमें यह पता चलता है कि स्वयं से पहले राष्ट्र के बारे में हमें सोचना चाहिए। दुनिया में वही देश सबसे अधिक मजबूत होता है जिसके नागरिक अपने देश से सबसे अधिक प्यार करते हैं। माँ, मातृभूमि और मातृभाषा का कोई भी विकल्प नहीं है, यानी इनका स्थान कोई नहीं ले सकता। तो आइए संकल्प कीजिए कि आप अपने देश के लिए सब कुछ करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे और अपने से पहले अपने देश के बारे में सोचेंगे। तो बच्चों, ये तो थी कविता। इस कविता के अभ्यास कार्य के साथ आपके साथ फिर से एक बार मुलाकात होगी। तब तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं। विदा।